गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 21 जुलाई, मंडे। मार्केट खुल चुका है। बैंक निफ्टी ज़्यादा गैप अप खुला था, 0.5%। 0.2% सेंसेक्स खुला था 165 पॉइंट ऊपर। इस चार्ट के लिए हमारा एनालिसिस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन थी, बायर ने पोजीशन बनाई नहीं। अगर बायर ने पोजीशन नहीं बनाई है तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता है। सेलर ने अगर बनाई है तो मार्केट में ऊपर जाने का चांसेस है, क्योंकि ऊपर सेलर के एसेट है। लेकिन अभी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी तो जहाँ पे ओपनिंग हुई है तो सही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सेलर यहाँ पे खुल के इसने सेलर को निकाल दिया है या सेलर को निकाल रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कंटिन्यूएशन में जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, ठीक है। देखिए, जाने को जा सकता है क्योंकि नीचे एसएल नहीं है। अब जो भी है, सेलर अगर निकल गए होंगे तो अच्छी बात है, या फिर सेलर होल्ड भी कर सकते हैं। रिटेलर, देखिए रिटेलर की बात करता हूँ, रिटेलर तो निकल गए होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा वाला जो ऑपरेटर बैठा होगा उसके एसएल ऊपर होंगे, तो ऑपरेटर के लिए एसएल लेने के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। यही मार्केट बताएगा, यही ट्रेडिंग भी है, ठीक है। यहाँ पे जो गैप अप खुला था उसके हिसाब से मार्केट में अभी जो सेलर गए नहीं होंगे, ठीक है। सेलर जो है वो गए नहीं होंगे, उनके एसएल अभी भी बचे हुए हैं। सो यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बन सकती है, तो देखते हैं। बाइंग साइड की पोजीशन बनाने का ही व्यू था हमारा। अब चार्ट अगर हमें सपोर्ट करे तो हम बना ले, और इसके विपरीत अगर मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है तो हम जल्दी नहीं बनाएंगे, थोड़ा आराम से बनाएंगे। क्योंकि कंटिन्यूएशन में अगर जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि बड़े दिनों से जा रहा है, और आज अच्छा खासा जो है डाउन साइड का मोमेंटम दे सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। हम अगर कंटिन्यूएशन में जाना है तो बहुत मौके देगा मार्केट। एक के चार्ट आप देख रहे हो, हायर हाई हायर लो बना हुआ। तो यहाँ पे अगर छुट्टी नहीं होती 2 दिन की, सैटरडे संडे नहीं होता, वीकेंड नहीं होता, तो डेफिनेटली यहाँ पे बायर होते और मार्केट नीचे जाता है। मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। कंटिन्यूएशन में ऊपर जा सकता है मार्केट। चलिए, मैं पहले ऐड कर लेता हूँ 81,600 की कॉल को देख लेता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम लोग का जो रेगुलर एनालिसिस होता है उसके अगेंस्ट मार्केट जाता है, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि देखिए, मार्केट में कोई पता नहीं लगा पाया है कि कौन सी पोजीशन कहाँ बनी है, रिटेलर कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे चीज़ें, मार्केट तेज़ी से नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं इसको देख के तो मुझे ये लग रहा है कि नहीं, कुछ भी कह नहीं सकते कि रिटेलर की होगी पोजीशन। किसी ऑपरेटर की पोजीशन है जो कट रही है, कोई अच्छा वाला बायर जिसने यहाँ पे लेके रखा होगा। क्योंकि ऑपरेटर में आपस की भी लड़ाई होती है, ठीक है। मार्केट में हर तरह से चीज़ें, मार्केट की जो लड़ाई होती है वो हर तरह से होती है। वो बड़े जो प्लेयर होते हैं वो छोटे वालों को भी खाते हैं, और अपने साइज वालों को भी खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। गिरावट इसकी देखिए काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ऐसे में इसका रिवर्सल आना
रिवर्सल नहीं, अब तो डाउन साइड का ही ट्रेड लेना पड़ेगा क्या? डिपेंड करता है, देखो अभी ऐसे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? इस तरह से गिरावट हुई है, ठीक है? इस पॉइंट का देखो ब्रेकडाउन हो गया, ये लो जो है ब्रेकडाउन अभी हुआ नहीं, होने वाला है, ठीक है? तो इसके ब्रेकडाउन के बाद किस तरह से बिहेव करता है देखना पड़ेगा, ठीक है? हो सकता है यहाँ से वापसी चले जाए, हो सकता है खाली एक रिट्रेसमेंट करे और अच्छे से फिर से गिरे, ठीक है? जब कंफर्मेशन जब आप लेते हो ना, तो ऐसे ही होता है। और दिन क्या रहता है कि आप कंफर्मेशन लेते हो और मार्केट वैसे ही रिप्लाई आपको करता है, वैसे धीरे धीरे आपको दिखाता है रिजल्ट। तो कभी कभी कंफर्मेशन लेने के चक्कर में आपका इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग का देखो जो स्टाइल है ना, वो आपको पकड़ना ही पड़ेगा। जैसे ही आप मार्केट में फोमो में आ जाओगे, वो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, ठीक है? तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी देखिए, अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि एक मिस होगी तो दूसरी आ जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर फोमो आ जाता है, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी भी में भी जो है आप बहुत कुछ गलत कर सकते हो, इसलिए कभी भी फोमो में मत पड़ना, ठीक है? देखो मैं कंफर्मेशन लेने के चक्कर में 60-60, 70-70 पॉइंट फिर मेरे निकल गए, क्योंकि देखो ना मार्केट दे कंफर्मेशन देने दे रहा है, आप खुद ही सोचो। जहाँ पर कंफर्मेशन के लिए एक एक कैंडल ऑप्शन में 70-70 पॉइंट का इंक्रीमेंट वाली बन रही है, जाहिर सी बात है कि मार्केट नहीं है मूड में आपको कुछ करना, एंट्री देने के लिए, ठीक है? जिस तरह से गिरावट हो रही है, ठीक है, अगर मार्केट लंबा गिरेगा तो ठीक है, वो आपको दे देगा अपॉर्चुनिटी, ऐसी बात नहीं है। नहीं मिलेगी तो मत बनाओ ट्रेड, सिंपल सी बात है। देखो प्रोफेशनल ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं है। आज ऐसे चल रहे हैं, कल वैसे चल रहे हैं, परसों वैसे चल रहे हैं, अगर ऐसे करोगे ना तो बहुत मुश्किल है, फिर तो ट्रेडिंग भूल ही जाओ, फिर वो आपके लिए नहीं है, ठीक है? आपको चलना अपने तरीके से, कंफर्मेशन लेके हर ट्रेड करो, बिना कंफर्मेशन के कोई ट्रेड नहीं करो, ठीक है? हाँ, कभी-कभी आप कोई डिसीजन तुरंत ले लेते हो, अच्छी बात है, कभी नहीं हो पाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जैसे मेरा अभी लग रहा है कि पुट में इतना ज़्यादा पॉइंट छूट गया है, ठीक है? कहीं न कहीं वो बात सही है, बट क्यों छूटा है? भाई हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल है, हमको कंफर्मेशन चाहिए, बिना कंफर्मेशन के हम नहीं करेंगे, इसलिए छूटा है। अब छूटा है तो छूटा है, कोई बात नहीं। नीचे देखो 5500 का लेवल आ रहा है, 81,500, ठीक है?
देखिए, एक चीज़ की पॉसिबिलिटी क्या चल रही है ना, जितना मार्केट गिरावट करनी थी कर ली मार्केट ने, शायद यहाँ से वापस चला जाए शायद, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी अपने ब्रेकडाउन वाले पॉइंट के पास आ रहा है, ठीक है। इस ब्रेकडाउन के बाद ऊपर से आ रहा है, समझिए बात को। बैंक निफ्टी ऊपर से आ रहा है, ठीक है। ये ब्रेकडाउन के बाद यहाँ से वापस करने का इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। एक बार इसका ब्रेकडाउन होकर अगर ये वापस जाएगा ना, फिर ये ज़्यादा नहीं गिर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी भी गिरावट बहुत ऊपर से हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये ज़्यादा नहीं गिर पाएगा, फिर ये रिवर्सल ऊपर की ओर मारेगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है रिट्रेसमेंट के लिए एक अच्छा खासा जा सकता है अपसाइड को, ठीक है। अपसाइड को ये जा सकता है। तो रिट्रेसमेंट के बाद भले एक बड़ी गिरावट दे, वो बात अलग है, लेकिन रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है, ठीक है। और ये भी इसको भी बेचारे को रिवर्स होना ही पड़ेगा। सो अभी जो है सेलिंग का अब जो है नहीं बनेगा प्लान, क्योंकि अब इसको देखा जाएगा, ठीक है। ये जो बड़ी रेड कैंडल एक ही बन गई ना इतनी जबरदस्त, इसने थोड़ा डाउट पैदा कर दिया। धीरे धीरे गिरता तो बात अलग थी, ये बड़ी रेड कैंडल बना दी एकदम से। मतलब यहाँ पे बाई जिन्होंने किया उसको झटके से निकाल के अब ये ऊपर शायद जा सकते हैं। तो बाई हम ऐसे तो नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब जिस तरह से गिरावट हुई है, मान लो बाई करने के बाद प्रीमियम बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम से गिर गया। लेकिन हाँ, इसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम ही होती है, लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। लगातार प्रीमियम को डिके करवा रहा है। वेट करते हैं आप, ठीक है। क्योंकि इस समय जो है यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बन रही है, ये अभी तो नहीं जाएगा। बाइंग की पोजीशन बन रही, निकाल के ही जाएगा अगर जाएगा तो। क्या यहाँ पे बनाना सही था? यहाँ पे ट्रेड बनाना मेरे हिसाब से सही नहीं था, क्योंकि नीचे जो है मार्केट जाए इस तरह की प्रोबेबिलिटी लो लग रही थी। लेकिन ठीक है, इस बार रिटेलर ने फ्राइडे को बना भी दिया होगा, मान लो ठीक है, नीचे चला गया चला गया, कोई बात नहीं। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनालिसिस नहीं बना सकते अगर बीच में वीकेंड है तो, क्योंकि भाई हमारी मेथोडोलॉजी यही कहती है।
ठीक है, तो हमारी जो पोजीशन बनी है ये वाली बनी है कॉल साइड की। क्यों बनी है? इसने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन देने से पहले पहले ये वापस हो गया। प्रोबेबिलिटी है ये जा सकता है, क्योंकि अभी तक ब्रेकडाउन नहीं दिया यहाँ पे, तो अब ब्रेकडाउन देने शायद नहीं आएगा। ठीक है, आज हमने अगेंस्ट द ट्रेंड तो नहीं कहेंगे, हाँ, लेकिन सोच समझ के बनाया है। ठीक है, जितनी गिरावट होनी थी हो गई, ऐसा मेरा मानना है। और उतना ही मार्केट अपसाइड पे जा सकता है, अच्छा खासा मोमेंटम कर सकते हैं, जो कर भी रहा है। ठीक है, एकदम से एक स्पाइक, जैसे एकदम से नीचे आ रही ना स्पाइक, देखो वैसे एकदम से ऊपर भी आ रही 290, लगभग 45 पॉइंट की। ठीक है, तो इसमें तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है यहाँ अच्छा वेट करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। तो मार्केट धीरे धीरे एक मीडियम स्पीड में भी जाए ना, बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज भी नहीं। ये केवल बैंक निफ्टी का चार्ट काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जिस कारण से जो है सेंसेक्स भी ऊपर जा रहा है। कंफर्मेशन तो मिला है, यहाँ से अग्रेसिवली ऊपर जा सकता है मार्केट, कंफर्मेशन जस्ट मिला है मुझे अभी, अग्रेसिवली जा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो फिर भी हम यही सोचेंगे कि मीडियम एक स्पीड में जाए। काफ़ी अच्छी स्पीड से जा रहा है, 100 पॉइंट के आसपास पहुँचने वाला है। 77 80 पॉइंट तक आ गया है। ये यहाँ से अग्रेसिवली जा सकता है, मेरा ये मानना है। और जिस तरह से मार्केट जा रहा है, ये एक मार्केट का स्विंग हो सकता है डाउन साइड से, रिवर्सल यहाँ से मार्केट ले सकता है। चार्ट तो बहुत सही बना है, ये रिवर्सल हो सकता है। चलो वेट करते हैं, आराम से वेट करते हैं, जब तक मार्केट अग्रेसिव है तब तक वेट करते हैं, तब तक जल्दी बढ़ सकता है। जब मार्केट थोड़ा होल्ड करने लगेगा वहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी अग्रेसिवली भागने की कोशिश है, भाग भी रहे हैं। ऐसे में अगर होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं अच्छा रिट्रेसमेंट के लिए फिर से मार्केट नीचे ना जाए। ठीक है, तो मेरा जो फर्स्ट जो पड़ाव मैं सोच रहा हूँ वो ये वाला सोच रहा हूँ, जिस तरह से भाग रहा है इसको ब्रेकआउट कर सकता है। तेजी से अगर इसे ब्रेकआउट कर देगा तो हम निकल जाएंगे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा के लिए नहीं रुकेंगे मार्केट में। क्योंकि अगर यहाँ तक तेजी से आ गया फिर एक अच्छा रिट्रेसमेंट डाउन साइड का हो सकता है, क्योंकि रैंडम बायर आ सकते हैं और इसके निकलते निकलते थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है या फिर काफ़ी ऊपर भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे रैंडम बायर भी आना शुरू हो गए हैं लगभग। ठीक है, तो देखो जितनी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है रैंडम बायर भी आ रहा है, तो वो भी ध्यान देना पड़ेगा। इस लेवल के आस या पास, यानी कि इससे थोड़ा पहले भी निकल सकता है, डिपेंड करता है किस तरह से मार्केट आता है। लगभग 90 पॉइंट दूर है ये लेवल अभी। ठीक है, और निफ्टी भी इसको तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ लोग सेल भी कर रहे होंगे डेफिनेटली। ठीक है, अब जो सेल कर रहे होंगे उन्होंने छोटा, जो रिटेलर होंगे उन्होंने यहाँ का ऐसे लगा रखा होगा, और कुछ ठीक ठाक जो लोग होंगे उन्होंने इस लेवल का लगा रहा होगा, तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने जाएगा। तो चलो हम शांति से बैठते हैं, चार्ट को समझते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या करते हैं। देखो इसमें जब इस तरह से आपकी पोजीशन बनी होती है तो टेंशन देखो एक ही होता है, क्या? चार्ट तो अच्छा बना है, रिट्रेसमेंट का, रिट्रेसमेंट कई बार बहुत अच्छा हो जाता है।
तो अगर आप झेल सकते हो 80-90 का प्रॉफिट, 100 के प्रॉफिट के बाद उसे ज़ीरो होता देख सकते हो, ठीक है, तो डेफ़िनेटली वेट कर सकते हो। लेकिन अगर उसे ज़ीरो होता नहीं देख सकते, तो फिर या देख नहीं पा रहे हो, तो फिर वो आपको खल सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का आप होल्ड करते हो अपने आप, है ना? तो यही चीज़ें हैं। देखो चार्ट तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। देखो मैं ये इन दोनों चीज़ों में से कि रुकना, ये तो आप पे डिपेंड करेगा ही, ठीक है। हमेशा ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगा कि जब भी आपका टारगेट आ जाए तो निकल जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा रुकना नहीं चाहिए। आज का तो मार्केट फिर भी बहुत सपोर्ट कर रहा है। कई बार मार्केट अच्छा खासा रिट्रेसमेंट कर देता है, ठीक है। तो टारगेट आने पे निकलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपका विनिंग रेट बढ़ता है, विनिंग रेशियो बढ़ता है, और उससे आपका ओवरऑल मंथली जो प्रॉफिट होता है वो भी इंक्रीज होता है, ठीक है। तो बुक करना एक अच्छी आदत है। लॉस दिखने पे लॉस बुक कर लेना और प्रॉफिट दिखने पे प्रॉफिट बुक कर लेना। उतना ही मतलब जितना आपका डिसाइड होता है, जितना लॉस आपने डिसाइड किया उतना दिखने पे, और जितना प्रॉफिट आपने डिसाइड किया उतना दिखने पे, ठीक है। एक्सीड कर गया और 87-97 लगभग लगभग सही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला जो जब इसका ब्रेकआउट आएगा ना, इस पे हम निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं रुकेंगे, हालांकि चार्ट अग्रेसिव है। जिनका रेंज बड़ा होता है एसएल का और टारगेट का, वो डेफिनेटली रुक सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपको अगर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है इसका मतलब ये कि आपने अच्छी जगह पे पोजीशन बनाई है। अच्छी जगह पोजीशन बनाई है तो अब उसका फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और खास तौर से देखिए ब्रेकआउट करने जा रहा है इस लेवल को, तो उसके बाद और भी ज़्यादा टेंशन बढ़ जाती है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आप जैसे ही निकले उसके बाद मार्केट बहुत अच्छा बढ़ गया, ठीक है। तो कोई नहीं, बढ़ने दो, हो सकता है उसके बाद 150-200 पॉइंट बढ़ जाए, लेकिन वो एक दिन होगा, 20 में एक दिन होगा, 50 में 2 दिन होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा डेली नहीं होता है, ठीक है। बैंक निफ्टी ब्रेकआउट के पास आ चुका है, ये भी ऑलमोस्ट ब्रेकआउट करने ही वाला है। ओके, सो चलो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। 443 पे हमने निकाल लिया, 443 पे हमने निकाल लिया, बुक कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने बुक कर लिया है। क्यों बुक किया? क्योंकि इसका ऑलमोस्ट ब्रेकआउट होने वाला है, इसने इस पॉइंट को ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक है। देखिए कितनी ज़बरदस्त कैंडल बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसएल था, यहाँ पे एसएल था, इसीलिए ज़बरदस्त कैंडल बनी है। अब यहाँ से वापस आना और भी ज़्यादा मुझे लग रहा है, ठीक है, जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये बड़ी कैंडल यहीं पे बन गई, यानी कि पोजीशन कट गई है। कुछ लोगों ने यहाँ का रखा होगा तब भले ही थोड़ा बहुत जा सकता है, लेकिन यहाँ वालों की जो सेल की पोजीशन थी वो कट गई है। देखिए बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई है, देखा आपने? बड़ी ग्रीन कैंडल इसीलिए बनी है क्योंकि इनको हटाना था मार्केट। यहाँ का भी ब्रेकआउट हो गया, अब रुकना ठीक नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छा खासा मार्केट प्रॉफिट दे रहा है। ऐसे में अगर आप प्रॉफिट नहीं लोगे तो वो वापस लेना भी जानता है। और ध्यान रहे, एक दिन में आप 1000 पॉइंट लेके भी अमीर नहीं बन जाओगे। अगर सही आदत से डेली चलोगे तो डेफिनेटली आप अमीर बन जाओगे। लेकिन एक दिन में 1000 पॉइंट ले जाने वाली जो आदत है ना, वो एक दिन आपको बहुत बेकार जगह पे ले जाएगी जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इसके बाद देखिए बढ़ गया 450, 450 से सीधे 550, बहुत बढ़िया पॉइंट बढ़ा, ठीक है। बट हमारा जो पॉइंट है वो फिक्स है, फिक्स इन द सेंस मार्केट के हिसाब से फिक्स है, ठीक है। ज़्यादा हम नहीं रुकेंगे, बस हम ये देख रहे हैं कि एक लर्निंग पर्पस के लिए कि क्या इसके बाद वापस आता है मार्केट, क्या यहाँ पे इसके बाद फाइनली वापस आएगा। इसके बाद आना था, इसके बाद से फिर भी इसने कंटिन्यूएशन में चला गया, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हो गया, फिर भी कंटिन्यूएशन में चला गया। देखो उसके बाद कभी कभी मार्केट तुरंत वापस आ जाता है, कि मैंने कहा था यहाँ पे सेलर के ऐसे नहीं, यहाँ के बाद तुरंत मार्केट नीचे आता है, बट यहाँ से फिर भी ऊपर गया। क्यों? क्योंकि आएगा तो नीचे डेफिनेटली, ठीक है, की प्रोबेबिलिटी हाई है, बट यहाँ पे दिखाता है कि देखो मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो यहाँ बायर को भी तो लेगा, यहाँ बायर को लेगा, उनको लपेटते हुए नीचे आएगा, और यहाँ के जो जिन्होंने प्रॉफिट बनाया उनके प्रॉफिट को कम करेगा। वैसे यहाँ ब्रेकआउट करने के बाद थोड़ा ऊपर की मोमेंटम दिखाएगा कि चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ, बायर बुलाएगा, और नीचे जब आएगा तो यहाँ के बायर को एसएल और यहाँ के बायर को प्रॉफिट कम करेगा, ठीक है। तो 443 पे निकले थे और उसके बाद 100 पॉइंट और बढ़ गया, ठीक है।
तो बहुत बढ़िया। लेकिन इस चार्ट में मुझे डाउट हो गया था थोड़ा-सा, तो इस पॉइंट से इस वाले रेड कैंडल का इतना बड़ा बनना थोड़ा-सा डाउट दिखा रहा था कि कहीं न कहीं यहाँ पे जो है बायर को निकालने की कोशिश हो रही है, ना कि नीचे कंटिन्यूएशन में जा रहा है। क्योंकि धीरे-धीरे अगर जाता, ठीक है, तो वो अलग चीज़ होती, लेकिन एकदम से चला गया। इस पॉइंट के बाद देखेंगे क्या करता है। लगभग 100 पॉइंट ज़्यादा बढ़ा, ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि हमें अच्छा टारगेट मिल गया, इसलिए हम ये सब नहीं देखेंगे। आज की तो छोड़ो, हम भविष्य में भी नहीं देखेंगे। आज हमने जैसा ट्रेड किया है, जिस साइकोलॉजी के साथ किया है, फ्यूचर में भी हम सेम ही साइकोलॉजी के साथ करेंगे। अगर ये एक ही बार में बड़ा पॉइंट दे देता, एक ही बार में और इतना पूरी कैंडल बना देता, तो बात अलग थी, ठीक है। लेकिन अगर इसमें धीरे-धीरे करके बनाया तो फिर नहीं, क्योंकि धीरे-धीरे फिर वो बायर को इन्विटेशन हो जाता है, फिर नीचे आने लगते हैं, ठीक है, मार्केट में। तो देखिए यहाँ पे लगभग लगभग ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे तुरंत तो नीचे नहीं आएगा, बट हाँ, कुछ दिखाएगा मार्केट। बस यही है कि देखिए हाई लगाया 560 का, उस पर 520 आ गया, ठीक है। तो अच्छी कैंडल भी बनाने लगा डाउन साइड की, इसका ब्रेकआउट भी हुआ है, ठीक है, ये भी धीरे-धीरे आ ही रहा है। ये जो चार्ट बना है, किसी को भी दिल चाह सकता है कि यहाँ पे बाई कर ले, लेकिन अब मार्केट धीरे-धीरे नीचे आएगा। जाना भी होगा तो पहले अच्छा रिट्रेसमेंट करेगा। प्रीमियम जो है उनको, मार्केट भले ही यहाँ पे आ जाए, इससे नीचे ना जाए, लेकिन प्रीमियम जितने बढ़े थे, प्रीमियम यहाँ तक आ जाएंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, तो उसके बाद ही मार्केट जाएगा ऊपर, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम तेजी से बढ़े ना मोमेंटम के साथ, प्रीमियम घटेंगे, थीटा डिके भी होगा, ठीक है, इसी में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में उतना ही रखता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कितने पॉइंट हमने आज बुक किया। यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे हमने पोजीशन बनाई थी, ठीक है। 165 पॉइंट, 166 पॉइंट हमने आज बुक किए हैं, ठीक है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा था। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।